हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले वीडियो में हम रजिस्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था। फिर हमने देखा था कि शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं और शिफ्ट रजिस्टर किस तरह से बनते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। उस वक्त हमने देखा था शिफ्ट रजिस्टर होता है, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप लगते हैं। ये सबसे छोटा रजिस्टर बनता है जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप लगती है। ये 4 फ्लिप फ्लॉप से आप डेटा को शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट कर सकते हो। तो अगर हमें कोई ऐसा रजिस्टर डिजाइन करना है जिसमें दोनों शिफ्टिंग हो सके, शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक डिजाइन बनाया है जिसे बोलते हैं बाई डायरेक्शनल रजिस्टर्स। बाई डायरेक्शनल रजिस्टर्स में आप डेटा को शिफ्ट राइट कर सकते हो और शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बना के रखा है जिसमें यहाँ पे हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप 3, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 1 एंड फ्लिप फ्लॉप 0। हमने यहाँ पे बेसिक डेटा फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया है और सभी फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल से जोड़ दिया है। यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल है वो है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ओके, यानी कि जब यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगा तो यहाँ पे जो डेटा D0 है उसमें से डेटा Q0 में ट्रांसफर होगा, D1 से Q1 में, D2 से Q2 में और D3 से Q3 में। और यहाँ पे हमने अलग से एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐड करके रखा है। ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसका इस्तेमाल होता है डेटा शिफ्टिंग राइट एंड लेफ्ट के लिए। ओके, और यहाँ पे हमने एक कंट्रोल सिग्नल ऐड कर दिया है जिसे हमने बोला है राइट और लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको यहाँ पे राइट शिफ्ट चाहिए तो राइट इज इक्वल टू 1 करना है। तो जब राइट स्लैश लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आप 1 करोगे तो राइट इज इक्वल टू होगा 1, लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होगा तो लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यानी कि राइट का ऑपरेशन होगा। अगर आप राइट लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 करते हो तो राइट इज इक्वल टू क्या होगा, राइट इज इक्वल टू होगा 0 एंड लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 होगा तो लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो लेफ्ट का ऑपरेशन यहाँ पे होगा। अभी मैं पूरा जो डायग्राम है वो आपको स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको खास एक चीज याद रखनी है, जब आप शिफ्ट राइट का ऑपरेशन चाहते हो तो राइट इज इक्वल टू क्या करना है, राइट लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपको करना है 1। तो राइट इज इक्वल टू 1 होगा, लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होगा तो लेफ्ट इज इक्वल टू 0 होगा, तो लेफ्ट का ऑपरेशन नहीं होगा, सिर्फ राइट का ही ऑपरेशन होगा। जब आप यहाँ पे इज इक्वल टू 0 करते हो तो राइट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 होगा तो लेफ्ट इज इक्वल टू 1 होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, और यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए मैंने यहाँ पे डी इन शिफ्ट राइट, जब राइट साइड हमें शिफ्टिंग चाहिए तब हम डेटा यहां से ऐड करेंगे और जब लेफ्ट साइड चाहिए हमें शिफ्टिंग तो यहां पे हम डेटा ऐड करेंगे। ओके, तो डी इन शिफ्ट लेफ्ट, इसके लिए यहाँ पे एक इनपुट दे दिया है और शिफ्ट राइट के लिए यहाँ पे एक इनपुट दे दिया है। ओके, यहाँ पे जो कंट्रोल सिग्नल है इस कंट्रोल सिग्नल को एक एंड गेट से हमने जोड़ दिया है और इसका ही कॉम्प्लीमेंट लेके दूसरे एंड गेट में जोड़ दिया है। सभी एंड गेट में इसी तरीके से हमने इनपुट को कनेक्ट कर दिया है। फिर हमने क्या किया है, जो आउटपुट थे दोनों एंड गेट के उसे एक और गेट से जोड़ के और गेट का आउटपुट है वो फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई कर दिया है। सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट में इसी तरह से किया गया है। ओके, और गेट से जोड़ के डी फ्लिप फ्लॉप के D0 में और डी इनपुट में दे दिया गया है। फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को नेक्स्ट एंड गेट में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे G1 में हमने यहाँ पे राइट का इनपुट दिया है तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट लगेगा उसमें G3 में हमने जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप थी इसका आउटपुट लेके डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है। तो आपको पता है जब हमें शिफ्टिंग ऑपरेशन चाहिए तब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है इसे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में डायरेक्टली अप्लाई कर देते थे। ओके, यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप 2 है इसका जो आउटपुट है इसे हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में डायरेक्टली इनपुट में कनेक्ट कर देते थे, तो उससे सिर्फ हमें शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट का ही ऑपरेशन मिल रहा था। यहाँ पे हमें चाहिए शिफ्ट राइट एज वेल एज शिफ्ट लेफ्ट। तो इसके लिए हमने ये पूरा डायग्राम बनाया है जिसमें एक्स्ट्रा हमने एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐड कर दिया है जिससे हमें मिलेगा शिफ्ट लेफ्ट एज वेल एज शिफ्ट राइट ऑपरेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एनिमेशन से दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन होगा। जब आप यहाँ पे राइट लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 करते हो तो राइट इज इक्वल टू 1 होगा और लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आप
1 अप्लाई करते हो तो ये पूरा लाइन है वो एक्टिवेट होगा। यहां से 1 जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इन्वर्टर है, तो यहाँ पे आप जब 1 लिखोगे तो इन्वर्टर क्या कर देगा, इसे 0 कर देगा। जब ये 0 कर देता है तो ये जो यहाँ से इस एंड गेट में इनपुट गया है, तो ये जो इनपुट है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो इस एंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट ऑलवेज 0 ही मिलेगा, क्योंकि एंड गेट में कोई एक इनपुट 0 होता है तो इसका आउटपुट 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी वही कनेक्शन है, 0 से हमने एक एंड गेट में इनपुट दे दिया है, तो यहाँ पे अगर आप 0 अप्लाई करोगे तो इस एंड गेट का आउटपुट 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से ऐसा ही है, इनपुट 0 तो आउटपुट भी 0, यहाँ पे भी ऐसा ही है, इनपुट 0 तो आउटपुट 0। फिर डी इन शिफ्ट लेफ्ट की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट इस एंड गेट का 0 ही होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा लाइट कलर कर दिया है। ओके, यानी कि ये अभी डीएक्टिवेट है। ओके, तो एक्टिवेट कौन है, तो यहाँ पे जब हम राइट इज इक्वल टू 1 करते हैं तो ये जो लाइन है इसमें इनपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 1 मिला है, यहाँ पे भी 1 मिला है, यहाँ पे भी 1 मिला है और यहाँ पे भी 1 मिला है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट, जब आप यहाँ पे डी शिफ्ट राइट चाहते हो तभी ये प्रोसेस करनी है। ओके, राइट लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 करोगे तो शिफ्ट राइट का ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है 1011। ओके, 1011 डेटा है, तो जो हमारा LSB बीट है वो LSB बीट यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, ये LSB बीट है उसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमारा बीट है 1, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 इंटू 1, तो इस गेट 1 का आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 0 को ए और गेट ऐड करेगा तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा 1। ओके, जब हम क्लॉक सिग्नल यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे क्या होगा, ये जो इनपुट है D3 का वो Q3 में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा जब हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे। लेकिन क्लॉक सिग्नल हमने सिर्फ इस FF3 को नहीं दिया है, हमने सभी फ्लिप फ्लॉप को दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी फ्लिप फ्लॉप में आपको क्लॉक पल्स मिलेगा, लेकिन इनिशियली यहाँ पे डेटा 0 था, इसकी वजह से यहाँ पे डेटा 0 ही मिलेगा। यहाँ पे भी डेटा 0 था तो यहाँ पे भी डेटा 0 ही मिलेगा, यहाँ पे डेटा 0 था तो यहाँ पे भी 0 ही मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट एक क्लॉक पल्स पे हमने यहाँ पे डेटा जो मिला था इसे Q3 में ट्रांसफर कर दिया। अभी ये जो Q3 है वो यहाँ से यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा। जो Q3 की वैल्यू है वही इस गेट नंबर 3 की इनपुट की वैल्यू होगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से 1 होगा और इस 1 को हम इस और गेट में अप्लाई करने वाले हैं। तो 1 और 0 का एडिशन क्या होगा, एडिशन होगा 1। तो यहाँ पे जो ये 0 था इसकी जगह पे आ जाएगा 1। सेकेंड, हम एक नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो इस सिग्नल पे यहाँ पे फिर से ये D2 का डेटा है वो Q2 में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अभी 1। ओके, उस वक्त जब हमने फिर से नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया था तो यहाँ पे जो सेकेंड बिट था 1 वो यहाँ पे अप्लाई हुआ था और सेकेंड बिट का मल्टीप्लीकेशन फिर से 1 मिला था और यहाँ पे डेटा फिर से आपको 1 मिला था। ओके, तो सेकेंड एज ट्रिगरिंग पे ये जो 1 है सेकेंड बिट ये यहां से ट्रांसफर होके यहां पे आएगा। ओके, और यहां पे अप्लाई होगा तो फिर से यहां पे हमें डेटा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कब, जब हम सेकंड एज ट्रिगरिंग यूज करेंगे तब। ओके, तो ये जो 1 है वो सेकंड एज ट्रिगरिंग पे यहां पे अप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा और इन दोनों का एडिशन 1 + 0 आपको यहां पे क्या मिलेगा, सेकंड एज ट्रिगरिंग पे यहां पे 1 मिलेगा। ये हुआ सेकंड एज ट्रिगरिंग तक। ओके, अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक और एज ट्रिगरिंग अप्लाई करना है लेकिन नेगेटिव में। तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो 1 है वो आगे ट्रांसफर होगा। ओके, तो ये 1 यहां से यहां आ जाएगा तो यहां पे आ गया 1। ओके, ये जो 1 था इसकी वजह से आपको फिर से यहाँ पे एक 1 मिलेगा। ओके, तो ये जो 1 है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है। ओके, और यहाँ पे जो 1 था वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। हर एक क्लॉक पल्स पे डेटा नेक्स्ट राइट शिफ्ट होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट बिट था 0 वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 0 × 1 क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन गेट नंबर 1 का आउटपुट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, और 0 + 0 यहाँ पे इनपुट क्या मिलेगा आपको, इनपुट मिलेगा 0। और एक हमने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया है तो ये डेटा यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे डेटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया है और यहाँ पे ये कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 आ गया। 0 × 1 यहाँ पे आपको डेटा क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा 0 और 0 + 0 यहाँ पे फिर से डेटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
ओके, तो ये हो गया नेक्स्ट केस के लिए। और अगर एक हमारे पास बीट है तो ये है 1, तो ये 1 यहां पे अप्लाई होगा, 1 इंटू 1 यहां पे फिर से 1 हो जाएगा। ओके, 1 प्लस 0 यहां पे फिर से क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे हम, तो फोर्थ वन क्लॉक पल्स पे ये जो लास्ट बीट था वो D3 से Q3 में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से रिमूव हो गया है। ओके, तो ये 1 यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ पे गेट नंबर 3 में अप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 इसका आउटपुट मिलेगा आपको 1, और ये 1 प्लस 0 यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, ये जो 1 था वो यहां से शिफ्ट होके यहां पे पहुंच गया था, यहां से लेके यहां पर आ गया था, और यहां से ये 1 यहां पे शिफ्ट हो गया था, और ये जो 1 है वो नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगरिंग पे यहां से 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 हो गया, 1 प्लस 0 हो गया था 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और जो ये एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया उस वक्त ये जो 1 था वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो फोर्थ क्लॉक पल्स पे आपको जो फर्स्ट LSP आपने जो अप्लाई किया था वो फोर्थ क्लॉक पल्स पे आपको यहाँ पे Q0 में देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे डेटा शिफ्ट होगा। फोर्थ वन क्लॉक पल्स पे Q3 Q0 इज इक्वल टू LSB बीट होगा, और फोर्थ वन क्लॉक पल्स पे Q3 इज इक्वल टू MSB बीट होगा। ओके, तो यहां पे आपको एक बीट डेटा ट्रांसफर करना है, सिंगल बीट, सिंगल LSB बीट को आपको ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, 4 क्लॉक पल्स चाहिए। फोर्थ क्लॉक पल्स पे आपको फर्स्ट एक ही बीट यहां पे फ्लिप फ्लॉप से ट्रांसफर होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया शिफ्ट राइट ऑपरेशन। इसी तरीके से शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन भी हो सकता है, तो जल्दी से देख लेते हैं शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई होगा। यहां पे मैंने शिफ्ट लेफ्ट के लिए एक डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। जो गेट लाइट कलर से थे वो अभी डार्क कलर में आ गए हैं, तो यहां पे जब हम राइट लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां पे 0 अप्लाई किया, तो यहां से ये 0 यहां पे आएगा, तो ये 0 हो गया, 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको 1 मिलेगा। तो ये जो पूरी लाइन थी इसको हमने अभी डीएक्टिव कर दिया, इसके लिए इसीलिए इसका कलर है वो मैंने लाइट कर दिया है। ये जो 1 है वो सभी एंड गेट में अप्लाई किया गया है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा आपको 1। तो मैं सभी गेट में 1 कर देता हूं। यहां पे जो हमारे पास डीएक्टिव लाइन थी उसमें आउट इनपुट क्या मिलेगा, इनपुट 0 मिलेगा, तो यहां पे मैं सभी जगह पे 0 0 लिख देता हूं। अभी हमारे पास जो डेटा है वो यहां से ऐड करना है, और इस डेटा को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे डेटा लिख लेंगे, वही डेटा यूज करते हैं 1 0 1 1। ओके, तो ये हमारा LSB बीट हुआ, LSB डेटा है। ओके, तो फर्स्ट बीट हमारा क्या है, 1 है, तो 1 हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 आउटपुट आपको मिलेगा 1, और यहाँ पे तो एक इनपुट 0 था, तो इस गेट का आउटपुट तो आपको 0 ही मिलने वाला था, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1। क्लियर? तो जब हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये D0 का इनपुट है वो Q0 में ट्रांसफर होगा, Q0 में जो आउटपुट मिलेगा वो यहां से ट्रांसफर होके इस गेट नंबर 6 में लगेगा। ओके, तो यहां पे हमने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज किया है, तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे आपको यहाँ पे एक डेटा ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे D0 का डेटा है वो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे क्या होगा, Q0 में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1, और यहाँ से ये 1 ट्रांसफर होके गेट नंबर 6 में आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से 1 मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे तो 0 ही था क्योंकि एक गेट नंबर 5 का एक इनपुट 0 है, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 1 होगा। क्लियर? और यहाँ पे नेक्स्ट बीट आ गया है 1, तो 1 हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, और यहाँ पे फिर से 1 आ गया है। ओके, जब हम नेक्स्ट एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे होगा ये जो D1 का इनपुट है वो Q1 में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये जो 1 है वो यहाँ से शिफ्ट होके गेट नंबर 4 में आएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, आउटपुट 1 मिलेगा, और यहाँ पे 0 ही था। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो 1 था ये 1 यहाँ से शिफ्ट होके फिर से इस क्लॉक पल्स पे यहाँ पे आ गया है, सेकेंड क्लॉक पल्स पे, और इन दोनों का एडिशन फिर से यहाँ पे 1 हो गया है। ओके, नेक्स्ट एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये 1 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो एक और क्लॉक पल्स अप्लाई कर देते हैं, तो ये थर्ड क्लॉक पल्स हमने अप्लाई कर दिया है। उस वक्त ये D2 का इनपुट है वो Q2 में ट्रांसफर होगा, Q2 से ट्रांसफर होकर गेट नंबर 2 में आएगा, तो यहाँ पे 1 मिल गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 1।
यहाँ पे तो 0 है, दोनों का एडिशन होगा 1 और ये 1 यहाँ पे ट्रांसफर कब होगा, जब हम यहाँ पे 4th क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हो गया था अभी 0। ओके, नेक्स्ट बीट यहाँ पे 0 था, जब हमने 3rd क्लॉक पल्स अप्लाई किया था तब। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0 और ये जो 0 था वो यहाँ पे आ गया था। ओके, तो ये 0 यहाँ पे 3rd क्लॉक पल्स पे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आउटपुट 0 है वो यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हो गया है 0। ओके, तो ये 0 यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होके गेट नंबर 6 का आउटपुट 0 कर देगा और यहाँ से आपको डेटा मिलेगा 0। ओके, 3rd क्लॉक पल्स पे D1 की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ओके, 4th 1 क्लॉक पल्स जब आप अप्लाई करते हो तो 4th 1 क्लॉक पल्स पे ये जो 0 है, सॉरी ये जो लास्ट बीट था वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो लास्ट बीट क्या था हमारा, 1 था, MSB बीट। तो 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1 + 0 का एडिशन होगा 1। तो लास्ट क्लॉक पल्स पे ये जो 1 था वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1। यहाँ से ये 1 ट्रांसफर होके यहाँ पे आपको मिला, तो ये हो गया 1। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, इन ये 1 और 0 का एडिशन होगा 1। ये 1 है वो यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ पे 0 था वो 0 यहाँ पे ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा। ये 0 यहाँ से लेके यहाँ पे गेट नंबर 4 में अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 0 × 1 हो जाएगा 0, 0 + 0 हो जाएगा 0। और यहाँ पे जो 1 था वो यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ 1 आ गया था और ये 1 है, तो ये 1 यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे आएगा 4th 1 क्लॉक पल्स पे। तो ये D3 का आउटपुट Q3 में 1 आ गया है, ये है हमारा LSB बिट। ओके, तो यहाँ पे फिर से 4th 1 क्लॉक पल्स पे Q3 = हमें क्या मिला, LSB मिला। ओके, और Q0 = हमें क्या मिला था, MSB मिला था। ओके, राइट में जो कंडीशन थी इससे ऑपोजिट कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। Q0 = उसमें LSB था, यहाँ पे MSB है। उसमें Q3 = MSB था, यहाँ पे LSB है। ओके, तो इस तरह से बायडायरेक्शनल रेजिस्टर का इस्तेमाल करके आप डेटा को शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट दोनों कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार अपने आप ड्रॉ करो और ट्राई करो कि किस तरह से यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता होगा। तो ये वीडियो हो गया हमारा बायडायरेक्शनल रेजिस्टर के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं आपके जो प्रॉब्लम्स है इसको मैं सॉल्व कर सकूं। ओके।